बड़ी खबर आपको दिखाएं उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां पर थाना भड़थना क्षेत्र के ग्राम समसपुर में बीती रात हंसी खुशी के साथ धूमधाम से चल रहे एक शादी समारोह में उस वक्त चीख पुकार की हाहाकार और कोहराम मच गया, जब विवाह की अधिकांश रस्में पूरी होने और 7 फेरों से पहले नई नवेली दुल्हन की अचानक हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। रिश्तेदारों व सगे संबंधियों के प्रयास के चलते परिजनों ने मृतका की छोटी बहन शादी की अन्य रस्मों को पूर्ण कर दूल्हा के साथ विदा कर दिया। हालांकि इस दुखद घटना के दौरान दुल्हन बनी मृतका बड़ी बहन के शव को घर के एक ओर ले जाकर रखना पड़ा। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने छलकते आंसू के बीच मृतका की छोटी बहन के साथ दूल्हा के 7 फेरे डलवाकर उसे ससुराल के लिए विदा किया। तदुपरांत दुल्हन बनी मृतका का अंतिम संस्कार कराया गया। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समसपुर दुल्हन पक्ष के ताऊ महेश चंदवार, ग्राम नवाली दूल्हा पक्ष के ताऊ अजब सिंह समेत दुल्हन के दोनों भाइयों गौरव व सौरभ जाटव ने बताया कि बीते मंगलवार को उसकी दुल्हन बहन सुरभि पुत्री स्वर्गीय रमापति के शादी मंजेश कुमार पुत्र अनिल कुमार ग्राम नवाली चितभवन इटावा के साथ बड़े ही धूमधाम से शादी समारोह चल रहा था। बारात के आने के बाद दुल्हन पक्ष ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ बारात का आदर सत्कार के साथ खान पान आदि विवाह रस्मों की शुरू कर दी थी। मंगलवार की रात 8:30 बजे से द्वारचार के साथ शुरू हुई रस्मों में बरमाला मांग भराई समेत कई रस्में पूर्ण हो चुकी थी। 7 भावरे पड़ने के लिए दूल्हा दुल्हन दोनों पक्ष तैयारी में जुटे थे। इसी बीच रात्रि करीब 2:30 बजे दुल्हन बनी सुरभि अचानक बेहोश हो गई। दुल्हन के बेहोश होते ही शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में परिजनों दुल्हन सुरभि को गांव स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने जांच पड़ताल कर दुल्हन सुरभि को हृदय गति रुक जाने से मृत घोषित कर दिया। शादी समारोह में मौजूद रिश्तेदार व सगे संबंधी दूल्हा पक्ष के लोगों व मां जय देवी उर्फ गुड्डी देवी की आपसी सहमति पर घर में मृत बहन सुरभि का शव रखे होने के साथ मृतका की छोटी बहन निशा को दुल्हन बनना पड़ा और दूल्हा के साथ शेष बची शादी की रस्मों को पूर्ण कर निशा के साथ फेरे लेकर परिजनों के दुख पर मरहम लगाने का प्रयास किया गया। परिजनों ने निशा व दूल्हा मंजेश के साथ 7 फेरे पूरे कराकर बुधवार की सुबह ससुराल के लिए विदा किया। इसके बाद परिवारजनों ने दुल्हन बनी मृतक बहन सुरभि के शव का अंतिम संस्कार किया। हृदय को झंझोर देने वाली ऐसी घटना से परिवारजनों के साथ साथ पूरे गांव में शोक है। भैया क्या नाम है आपका? अजब सिंह। कहाँ रहते हैं आप? नावली। लावली? नावली या लावली? नावली। नावली। तो ये जो शादी समारोह हुआ है रात को यहाँ समसपुर गांव में, ये लड़के पक्ष से हैं आप? हाँ, लड़का पक्ष। कौन है लड़के के आप? ताऊ। ताऊ? हाँ। तो लड़के का क्या नाम है? मंजेश कुमार। मंजेश कुमार। इसके पिताजी का क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। लड़के के पिताजी का क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। तो दादा ये शादी समारोह रात को हो रहा था, क्या क्या कार्यक्रम निपट गए थे? कार्यक्रम दारू पहुँच गई। हाँ जयमाला पड़ गई जी। और फूल भर गई थी जी। मांगू भर गई जी। वहाँ बात करने को तो हाँ। अच्छा, फिर क्या घटना हो गई दादा? घटना का इधर से हमारे भैया साहब पहुँचे जी कि बिटिया की तबीयत खराब है जी। तो हमने अपने ड्राइवर से कही कि गाड़ी को तो आप इधर देख के बात करो, सिर्फ हमसे देखो फिर बात करो। गाड़ी लाई जाओ। हाँ। तो गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी गई। हाँ। और 5 मिनट नहीं लगे कि माटी वो एक्सपायर हो गई बेटी जिसके साथ शादी होनी थी। तो पता नहीं लगा वो कैसे एक्सपायर हो गई? अब हम क्या बता सके बाकी बात। तो फिर क्या हुआ दादा? फिर क्या दूसरी बेटी के साथ शादी हुई है? जी साहब। उसी की बहन है? उसी की बहन। क्या नाम है इस बेटी का? निशा। तो विदा हो गई? जी सर। तो ये जो बेटी एक्सपायर हुई है जिसके साथ पहले शादी हो रही थी, उसकी अंत्येष्टि हो गई? उसकी अंत्येष्टि हो गई हो गई। और विदा हो गई अब छोटी वाली लड़की की? हाँ। अपने घर चली गई बारात। अभी आप यहाँ रुके हुए हैं इस कार्यक्रम में। आपका आप कहाँ रहते हैं? समसपुर में। दादा ये जो रात को शादी समारोह हुआ था, इसमें आप शामिल हुए थे? हम शामिल थे।
ये लड़की पक्ष की तरफ से? लड़की पक्ष की तरफ से। कौन है आप उनके? अब पारिवारिक तो नहीं है, वैसे हमारी वो भतीजी थी। अच्छा, और उनके पिताजी की सर्विस हमें नहीं लगाई थी। उसके भाई की सर्विस हमने लगाई। आप सर्विस करते थे? हम सर्विस करते थे, रिटायर है। किस विभाग में? हम विकास विभाग से। विकास विभाग में। तो दादाजी रात को जो शादी समारोह हो रहा था, ये क्या घटना हो गई? जो शादी समारोह जो हो रहा था वो विधिवत चल रहा था, जिस तरह से चलता है जी, तो वैधानिक विधि के अनुसार जी जी, उसका चल रहा था। क्या क्या कार्यक्रम हो गए थे? इनका कार्यक्रम जो है वो बारात चढ़ गई थी, टीका हो गया था। टीका के बाद इनका जो है खाना पीना हो गया, जयमाला कार्यक्रम हुआ संपन्न खुशी के साथ। जयमाला कार्यक्रम के बाद फिर लड़की घर आई, फिर इन्हें अपना जेवर चढ़ा गया। जेवर चढ़ाने के बाद मांग सिंदूर भरा गया। सिंदूर भरने के बाद छीलर होता है, छीलर लेने के बाद लड़का जनवासे में आ गया कि चलो ले आओ, तैयार करके उसकी जो है बावरा डाली जाएगी 5 बजे की। बस उधर से लड़की को कहा गया चलो 5 बजे की लेने गए। उतनी देर में वो लड़की दांत ही भाग गई थी, बेहोश मिली तो तुरंत उसको भेजा गया गाड़ी से मोड़ी अस्पताल के लिए। अस्पताल डॉक्टर सतीश सिंह ही है मोड़ी में, तो उन्होंने उसको हार्ट अटैक का मृत्यु घोषित कर दी है, हार्ट अटैक बताया। तो दादा ये दुखद घटना के बाद फिर बाकी के कार्यक्रम कैसे? बाकी के जो था कि भाई लड़की वालों लड़का वालों के भी सही थे, वो लोग भी बढ़िया थे, अच्छे लोग थे, लोग अच्छे थे जी। तो उनसे कहा गया, उनसे परामर्श लिया, भाई जो हो गया तो हो गया, और उनके साथ भी हो गया, आपके भी साथ हो गया। घटना दोनों की हुई, व्यक्ति सारी क्रियाएं तो सब पूरी हो चुकी थी जी जी, घटना दोनों पक्ष की हो गई है। अब आपकी सहमति हो तो भाई उससे दिया है, हम सहमत हैं, आपकी सहमति हो तो उससे कर दीजिए। तो वो सहमत हो गए, दूसरी की विदाई कर दी, उसकी विदाई। अच्छा, दूसरी छोटी बेटी की उसी की छोटी बहन थी, छोटी बहन की लड़के के साथ, उसी लड़के के साथ विदाई कर शादी हो गई। हाँ, बाकी के भावर वगैरह डलवा के करके विदाई कर दी, सकुशल हो गया। तो दादा जो बेटी एक्सपायर हो गई थी बड़ी वाली, तो उसकी अंत्येष्टि हो गई? हाँ जी, कर उसी करके आ रहे हैं। अच्छा। अंत्येष्टि